हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदौरी पिजन्स ऑफ कमलेश ब्रॉय। तो भाई आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ अपने लॉफ्ट का। तो भाई जो आपने देखा था 3 मद्रासी जो प्लस क्रॉस ब्रीड हैं हमारे हाई फ्लाइज की, उनके बारे में अपडेट बताऊँगा आपको कि इसमें जो है उनकी जो आप सिर है, जो उनका हेड है वो भाई वाइट हो रहा है। मतलब वहाँ पे वाइट खुद्दियाँ आ रही है, मतलब टोपे वाले हो जाएंगे, सफ़ेद टोपे वाले, सफ़ेद सर वाले हो जाएंगे बच्चे। और एक जो कलाक है वो तो साफ ही ऐसे ही रहेगा, जो कलाक बच्चा हरा। और जो हमारे जो 2 बच्चे हैं, एक इसमें से 2 परा है, वो पूरा सिर साफ़ कर रहा हैगा, और एक उसके साथ का उसके पहले का जो बच्चा वो भी सिर साफ़ कर रहा। और इसमें दिलचस्प बात ये है, इसमें एक अभी मादी है भाई, मादी निकल रही है एक वाली। जो 2 परी है वो मादी पाटेगी। तो जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं ना, तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि यार मादी है कि नर है क्या है। और हमारे जब लॉफ्ट पे घर पे बच्चे निकलते हैं उनका तुरंत मालूम पड़ जाता है, मतलब 1-2-3 महीने में मालूम पड़ जाता है ये नर निकलेगा कि मादी निकलेगा। उसमें से जो कलाक बच्चा है मेरे ख्याल से वो नर ही निकलेगा, क्योंकि है ना कबूतरों को भगाता है, वो मारता है, भगाता है, और हल्की सी गुटकान भी करता है। और जो वो मादी हैं वो तो भाग जाती हैं, जैसे कोई भगाता है तो भाग जाती हैं तुरंत। तो उसका कल ही मेरे को मालूम पड़ा कि वो मादी है। और मादी जैसे हीट पर आती है ना तो चाल बदल लेती है थोड़ा सा, कोई नर गुटकान करता है तो चाल बदल लेती है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि मादी है। जबकि हम बाज़ार से लाते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता है। कभी कभी हम मादी का सोच के लाते हैं, वो घर पर आकर नर निकल जाता है। और जो बेचने वाला रहता है, अगर आप बोलोगे मादी चाहिए तो वो नर भी निकाल के देता है, आपको जैसे पसंद है वो नर है। कभी बहुत सी बार मैंने देखा है कि मादी जैसी हाइट रहती, मादी जैसा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर रहता है उनका कबूतरों का, हम सोचते यही मादी होगी यार। और जैसे हमारे वहाँ पे कलाक कबूतर है, जर्चा कबूतर है, सफ़ेद है, या 2 बाज है, 2 बाज है तो 2 बाजन मादी चाहिए तो वो नर ही पकड़ा देते हैं हमको। घर पर आके मालूम पड़ता, सप्ताह भर 2 सप्ताह तो गुटकान नहीं खोलता। जब वो उस वातावरण के अनुकूल होता है उसके बाद वो गुटकान खोलना शुरू करता, तब मालूम पड़ता है कि वो नर है भाई। और हम ज़बरदस्ती उसको पिटवा रहे हैं मादी के नर के डब्बे में डाल डाल के। तो ऐसा भी होता है। हमारे घर के जो बच्चे थे उसमें तुरंत मालूम पड़ जाता, तुरंत तो नहीं मालूम पड़ता, 2-3 मतलब तुरंत मतलब ये समझ लो 2-3 महीने में मालूम पड़ जाता है। जैसे ही पर साफ़ कर रहे हैं तो मालूम पड़ जाता है। और जो बच्चे रहते हैं वो गुटकान भी खोल देते हैं हल्की हल्की नर, तो उससे भी मालूम पड़ जाता है। तो बताता हूँ आपको क्या क्या उनमें परिवर्तन आ रहे हैं और कितने कितने पर कल्ले कल्ले साफ़ कर लिए उन्होंने। अब भाग गई यार, वो उधर वो टेपे मार रही, ये रही उधर बेटे। तो ओढ़ नहीं रहा ना, दिन के 10 बज रहे हैं। हाँ, आ रहा है। तो ये हमारी बीच वाली कबूतरी, ये हमारी पुष्पा की, इसके आँख में मस्सा आ गया यार बहुत भयंकर। और ये देखो गंदे हो रहे थे, अब साफ़ कर रहे हैं पूरे पाए। ये देखो, ये कलदुम्बा हमारा, देखी था आपने, ये भी टेढ़ी में से निकला हुआ है। आओ, आ रहा हूँ। और ये 2 बच्चे, ये वो देखो, आप टोपा देखो उसका लड़ रहा है। ये देखो ऐसे मालूम पड़ जाता है। ये देखो ये नर ही निकलेगा मेरे ख्याल से, ये कला। और ये मादा निकलेगी वाली। मेरे को तो लग रहा है ये भी नर ही निकल जाए यार। तो बहुत से बच्चे ना बहुत लेट गुटकान खोलते हैं, पर मुझे लग ही रहा है मादा निकलेगी। देखो जर्सी बच्चे देखो आप, देखो 4K में भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपके रिजोल्यूशन जैसे कम रहता है और आपको लगता है कि यार सही सा कबूतर दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो मैं कह रहा हूँ आपको है ना रिजोल्यूशन बढ़ा लिया करो भाई। 144K पे मत देखा करो, उस पर देखा करो आप। 350, 350, 360, 360, फिर 480, 500, 600 ऐसे पे देखा करो। क्योंकि मैं 1080 पिक्सल रिजोल्यूशन पे बनाता हूँ वीडियो, बहुत क्लियर आते हैं वीडियो। और आपको लगता है क्लियर नहीं बनाता वीडियो, भाई क्लियर बनाता हूँ। आप रिजोल्यूशन बढ़ा लिया करो यूट्यूब पे, जो 3 डॉट आते हैं वीडियो पे, उस पर जाके क्वालिटी बढ़ा लिया करो आपकी, तो हो जाएगा आपका वीडियो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल जैसा दिखेगा वीडियो आपको। तो ये हमारा कलाक दिख ही रहा है। तो ये मादी है भाई, वो कलाक से लगेगी शायद। वो कल वो उसने झोल कर, मतलब झोल करने की कर रहा था, गर्म तो हो गई थी वो, झोल तो नहीं करे उसने, पर हो गई थी, तो उससे मेरे को मालूम पड़ गई वो मादी है। तो आप तो बच्चे देख लो। और ये रहा एक
तो इनके लिए रोटी लाया हूँ मैं, तो रोटी खिला देता हूँ इनको। दाने तो शाम को खिला देता हूँ यार, ये रोटी भी बचती है तो मैं रोटी भी खिला देता हूँ इनको। अब पुष्पा है नहीं यार, जो डब्बे में रखूँ इनकी रोटी, तो इसी में खिला देता हूँ रोटी इनको मैं। ये रोटी भी खिलाना चाहिए कबूतरों को, ऐसा नहीं कबूतर ने सब खाना चाहिए। दाने नहीं हो रहे हैं जिस दिन आपके तो रोटी खा ले, ऐसा नहीं तो दाने ही खाने को मांगते हैं फिर। ये रहा बच्चा मेरा, काला बच्चा, ये देखो आप। और हो सकता है पर आँख तो साफ नहीं करेगा, थोड़ी ऐसी ही रखेगा यार वो। अब क्या साफ करेगा आँख, कर लेता अभी तक तो। इसके ऊपर अभी पर साफ नहीं कर रहा, उनने कर लिए हैं, दो तीन तीन कल्ले साफ कर लिए उन्होंने। उड़ते अच्छे हैं भाई। अभी इनको खा लेने दो, तो मोटी मोटी बारीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये है आज का। उसको बोला हूँ कहाँ गई वो। ये मोटे खाते रहेंगे, उसके बाद है ना मैं ये जो मोटा मोटा बचेगा फिर बाद में मीट दूंगा मैं। ये देखो आप, ये ऐसे डर, अब इनको कोई रहता नहीं ना यार, तो डर बैठ गया इनको, डर रहता है यार। बिल्ली भी आ जाती है कभी कभी, वो बाज आ जाता है यार, तो बाज भी डरा देता है। और रात में उल्लू भी आता, उल्लू भी डराता था, और डर भी बैठा हुआ है इनको कबूतरों को बहुत। ये देखो पट्टे उन मेरे। वो आ रही है हमारी एक पट्टी, ये है मादी, ये मादी निकलेगी यार, ये वाली मादी है। ये हमारा पट्टा है, ये कलाक का बाप है, ये कलाक बच्चा है ना हमारा, ये दोनों। इसके बच्चे को एक को तो कुइया ने मार दिया यार, ऊपर लगा हुआ था, ऊपर से ही मारते हुए आई, तो थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो 12-13 साल पूरा ये ऐसा करता है, भगाता मारता है साला सबको। इसके सी 12 बजवाता है, भगा देता हूँ सालों को, फिर मैं मारते हैं कबूतरों को। तो वो देखो, वो देखो थोड़ा सा ऐसा करा ना गुट गुट, ये बहुत डरती है ये वाली बच्ची, ये नहीं डरता ये हमारा। और सब सिंगल दुम के बच्चे हैं भैया, सारे बच्चे इनके बाप माँ भी सिंगल दुम के, मतलब ये नहीं है सिंगल दुम के, ये एक बच्चा इसका इसका है, वो वाला वो वाला, ये वाला। ये वाला बच्चा है ना, ये इनका, ये वाला बच्चा देख रहे हो ना, ये कलदुम्बे और उसका बच्चा कलाक का। और ये वाला बच्चा पुष्पा का है, ये जो दो बाजन दिख रही ना आपको, ये दो परी, इसका बच्चा है, इसका और उसका। और वो जो कलाक बच्चा है, सबके तीनों के एक एक बच्चे निकला। अब अंडे ये दे ही नहीं रही है अंडे, वो चूहे खा जाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक बच्चा निकला यार इनका, चूहे खा जाते हैं सालों अंडे। और गिलहरी, चूहे क्या गिलहरी घुसती है वहाँ से, और चूहे गिलहरी दोनों खा जाते हैं, बच्चे भी उठा उठा के ले जाते हैं। चूहे उन तो सालों उठा उठा के आनूँगा, कभी मेरे को बच्चे जरा सा अंडे में से निकलते तो इधर उधर बच्चे मिलते हैं यार, मरे हुए मिलते हैं कभी, तो वो मर ही जाते हैं बेचारे। ये देखो ये ऐसा कर रहा साला, ये परेशानी करता है सब कबूतरों को साला, इसकी दादागिरी चलने लग गई अब, तो इसलिए मैं भगा ही देता हूँ, चुगने नहीं देता हूँ सालों को। बोला हरे हरों की फौज हो जाएगी मेरे वहाँ पे, हरे हरे ही दिखेंगे मेरे वहाँ पे अब आप। अरे बढ़ाओ तो 2 कबूतर से भी आपके ढेर कबूतर हो जाते हैं, नस्ल एक रखो बस। और नस्ल एक रखने में भी है ना दिक्कत आ जाती, बिगड़ जाती फिर नस्लें भाई, बीमारी बहुत जल्दी जल्दी आती है, इसलिए बदलते रहना चाहिए जोड़े, अलग अलग करते रहो, जोड़े लगाते रहो। ये देखो, तो भाई आज का अपडेट यहीं फिनिश करते हैं। तो आपको यही बता था कि ये देखो इसका टोपा जो देख रहे हो ना, ये टोपे, इनके टोपे आ रहे हैं भाई, पहले छोटे छोटे थे टीका था, अब टोपे आ रहे हैं। ये थोड़ी, ये देखो कलर भी साफ कर रहे हैं गर्दन का भी,
तो भगाओ यहाँ साले को, चुगने नहीं दे रहा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।